शहर की चहल पहल अपने पूरे शबाब पर थी। चौड़ी सड़कों पर गाड़ियों की कतारें, फुटपाथ पर तेजी से चलते लोग और जगह जगह चमचमाती दुकानों की रोशनी। शहर हमेशा भागता हुआ लगता था, जैसे किसी को रुकने की फुर्सत ही ना हो। इसी भीड़ भाड़ वाले बाजार के बीचों बीच एक बड़ा और मशहूर रेस्टोरेंट था। बाहर से ही इसकी इमारत देखने में आलीशान लगती थी। चमचमाते कांच के दरवाजे, अंदर लगी महंगी झूमर जैसी लाइटें और दरवाजे पर खड़े गार्ड। लोग जब भी इस रेस्टोरेंट के सामने से गुजरते, उन्हें लगता मानो यह सिर्फ अमीरों के लिए बना है। रेस्टोरेंट का मालिक था गिरीश मल्होत्रा। नाम तो बड़ा रईसाना था और रहन सहन भी। हमेशा सिलवाया हुआ सूट पहनता, हाथ में सोने की घड़ी और चेहरे पर मुस्कान। पर जो लोग उसे करीब से जानते थे, वे समझते थे कि उसकी मुस्कान सिर्फ पैसों तक सीमित थी। गिरीश का एक ही उसूल था, ग्राहक से जितना निचोड़ सको निचोड़ लो। रेस्टोरेंट में काम करता था एक वेटर, अर्जुन यादव। वह गांव से शहर रोजगार की तलाश में आया था। गांव की मिट्टी से निकला अर्जुन भली भांति जानता था कि भूख क्या होती है। इसीलिए वह जब भी किसी ग्राहक को खाना परोसता, तो मन से चाहता कि सामने वाले का पेट भर जाए। एक दिन की बात है। दोपहर का समय था और रेस्टोरेंट लगभग भर चुका था। गिरीश अपने कैश काउंटर पर बैठा नोट गिनने में व्यस्त था। दरवाजे पर बैठे गार्ड ने अचानक देखा कि एक परिवार धीरे धीरे चलता हुआ रेस्टोरेंट की ओर आ रहा है। वो परिवार बहुत साधारण था, लेकिन आंखों में एक चमक थी। शायद आज बहुत दिनों बाद किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने का सपना पूरा होने जा रहा था। वे दरवाजे पर पहुंचे। गार्ड ने थोड़ी घूरती नजर डाली, लेकिन परिवार ने संकोच से कदम अंदर रखे। अर्जुन, जो पास ही खड़ा था, ने तुरंत उनका स्वागत किया। उसने सबसे कोने वाली साफ टेबल पर कुर्सियां खींच दी। परिवार थोड़े हिचकिचाते हुए बैठ गया। अर्जुन ने मुस्कुराकर पानी रखा और उनका ऑर्डर पूछा। तभी बच्चों ने अपने पिता से थाली मंगवाने को कहा। भाई साहब, थाली कितने की है? वेज थाली 400 रुपए की है। एक थाली से 2 लोगों का पेट भर जाएगा। पिता ने आंखें फेर लीं। उन्हें लगा जैसे बच्चे की मासूम जिज्ञासा भी उनके जख्म पर नमक छिड़क रही हो। तभी गिरीश दूर से ही देख रहा था। वह पहचान गया कि यह परिवार अमीर नहीं है। उनके कपड़े, उनका संकोच, सब कुछ बता रहा था कि यह लोग बड़े बिल का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। गिरीश ने अपने होठों पर बनावटी मुस्कान लाकर अर्जुन को अपने पास बुलाया। अर्जुन, जरा इधर आ। अर्जुन झट से गया। गिरीश ने धीमे स्वर में कहा, इन लोगों से ज्यादा झंझट मत कर, उन्हें सीधी स्पेशल वेज थाली दे दे। और हाँ, बाद में बिल थोड़ा बढ़ाकर बनाना, समझा? मालिक, लेकिन ये लोग इतने पैसे कैसे देंगे? मुझे बहस नहीं चाहिए, बस वैसा ही करना जैसा कहा है। अर्जुन का मन भारी हो गया। उसने सिर झुकाया और वापस परिवार की टेबल की ओर चला गया। अर्जुन ने धीरे से कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, हमारी स्पेशल वेज थाली बहुत अच्छी है। पेट भी भर जाएगा और सबको पसंद भी आएगी। और इतने पैसे नहीं हैं हमारे पास। अर्जुन ने झूठ नहीं बोला, लेकिन पूरा सच भी नहीं कहा। आप चिंता मत कीजिए, जो भी होगा मैं देख लूंगा। पिता ने आखिरकार हामी भर दी। अर्जुन ने दिल से राहत की सांस ली और ऑर्डर नोट कर लिया। कुछ ही देर में गर्मा गर्म थालियां उनके सामने सज गईं। साफ प्लेटें, रंग बिरंगे पकवान, दाल, सब्जी, चावल, रोटी और मिठाई। बच्चों की आंखें चमक उठीं। माँ बाप दोनों बच्चों को देख मुस्कुराए। बहुत दिनों बाद उनके चेहरे पर यह सुकून आया था। अर्जुन पास खड़ा उन्हें देख रहा था। उसके मन को अपार खुशी मिल रही थी। थोड़ी देर बाद खाना खत्म हुआ।
परिवार तृप्त होकर उठने ही वाला था कि अर्जुन ने मजबूरी में बिल थमाया। पिता ने कागज खोला और जैसे ही आंखें उस पर पड़ी, उनका चेहरा पीला पड़ गया। हमने बताया था कि इतने पैसे नहीं हैं हमारे पास। अर्जुन का दिल टूट गया। तभी गिरीश दूर से आया और बनावटी मिठास में बोला, कोई बात नहीं, पैसे नहीं है तो चलेगा, मगर जो भाभी जी ने हाथ में कंगन पहन रखे हैं वही दे दीजिए। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मैं इन्हें नहीं दे सकती। तो फिर यहाँ खाना खाने क्यों आए थे? ये कोई धर्मशाला है क्या? अर्जुन से रहा नहीं गया। उसने तुरंत आगे बढ़कर कहा, मालिक, इनसे कंगन मत मांगिए। जो भी बकाया है वो आप मेरी सैलरी से काट लीजिए। क्या कहा तूने? तुम्हारी सैलरी से? हाँ मालिक, मेरी मेहनत की कमाई से, लेकिन इन गरीबों की इज्जत मत छीनिए। पिता की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अर्जुन से कहा, भाई साहब, आपने तो हमें अपनों से भी बढ़कर संभाला है। हम वादा करते हैं जैसे ही पैसे होंगे आपको लौटा देंगे। गिरीश ने गुस्से में पैर पटकते हुए अर्जुन से कहा, ये सब नाटक बंद करो। अर्जुन, तूने आज मुझे बहुत नाराज किया है। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर संतोष था। गरीब परिवार रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। अगले दिन दोपहर का वक्त था। रेस्टोरेंट हमेशा की तरह ग्राहकों से भरा हुआ था। इसी दौरान दरवाजे से धीरे धीरे एक वृद्ध साधु अंदर दाखिल हुए। साधु सीधा अंदर आए और एक खाली टेबल पर बैठ गए। अर्जुन ने तुरंत जाकर उन्हें झुककर नमस्कार किया। महाराज, स्वागत है आपका। आप क्या लेंगे? बेटा, मेरे पास देने को पैसे तो नहीं है, लेकिन अगर तू चाहे तो मैं तुझे आशीर्वाद जरूर दे सकता हूं। भूख लगी है, अगर एक थाली मिल जाती तो बड़ा उपकार होता। महाराज, आप चिंता मत कीजिए। यहां आप मेहमान हैं। थाली तो जरूर मिलेगी, और वो भी साफ सुथरी। अर्जुन ने रसोई में जाकर एक बिल्कुल नई स्टील की चमचमाती थाली उठाई और अलग अलग व्यंजन उसमें सजा दिए। मिठाई भी रख दी। जब वह थाली लेकर साधु के पास पहुंचा, तभी गिरीश ने उसे देख लिया। गिरीश ने जोर से आवाज लगाई, ओ अर्जुन, ये क्या कर रहा है तू? मालिक, साधु महाराज आए हैं। मैंने इनके लिए नई थाली में खाना सजाया है। नई थाली? और वो भी मुफ्त में? तू पागल हो गया है क्या? यहां हर चीज का दाम है, और जो खाएगा उसके पैसे देगा, समझा? मालिक, साधु महाराज को शुद्ध खाना शुद्ध थाली में मिलना चाहिए। यही हमारी परंपरा है, और अगर पैसे की चिंता है तो आप मेरे वेतन से काट लेना। तू बार बार अपनी तनख्वाह की दुहाई क्यों देता है? तुझे लगता है तू बड़ा दानी बन रहा है? मैं कहता हूं, यह रेस्टोरेंट कोई धर्मशाला नहीं है। साधु शांत बैठे सब सुन रहे थे। गिरीश ने साधु की ओर रुख किया। महाराज, यहां हर कोई पैसे देकर खाता है। आपके पास पैसे नहीं हैं तो कृपया बाहर जाइए। अर्जुन से रहा नहीं गया। उसने गिरीश से कहा, मालिक, ये ठीक नहीं है। भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा धर्म है। आपने ही तो कल उस गरीब परिवार से कहा था, पैसे की चिंता मत करो, पर बाद में आप गहनों तक पर नजर डालने लगे। मालिक, मैं जानता हूं आपकी सोच क्या है, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मुझे नौकरी से निकालना है तो निकाल दीजिए, लेकिन मैं भूखे इंसान को खाली पेट नहीं लौटा सकता। गिरीश का गुस्सा फूट पड़ा। अर्जुन, अब तू मुझे सिखाएगा धर्म का पाठ? निकल जा यहां से। आज से तेरी नौकरी खत्म। और हां, पूरी तनख्वाह नहीं मिलेगी, आधी काट लूंगा, ताकि तुझे समझ आए कि मुफ्तखोरी का अंजाम क्या होता है। अर्जुन चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन चेहरे पर संतोष भी। फिर वो रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। बाहर सड़क किनारे खड़ा अर्जुन बहुत देर तक सोचता रहा। अब मैं क्या करूंगा? नौकरी चली गई, पास में पैसे भी बहुत नहीं है, पर शायद यही सही था। अगर नौकरी बचाने के लिए मुझे भूखों को ठुकराना पड़ता तो उस नौकरी का कोई मतलब नहीं था। तभी पीछे से एक परिचित आवाज आई। अर्जुन ने पलटकर देखा। वही साधु खड़े थे जिनको उसने अभी थाली परोसी थी। साधु मुस्कुराए और बोले, तूने मुझसे आशीर्वाद तो लिया ही नहीं बेटा। बोल,
तुझे क्या चाहिए? महाराज, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। मेरी बस एक इच्छा है। मैं चाहता हूं कि गरीब लोग भी सस्ते दाम पर भरपेट खाना खा सके। उन्हें किसी रेस्टोरेंट मालिक की चालाकी के सामने हाथ न जोड़ने पड़े। साधु की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने अपने हाथ उठाए और बोले, तथास्तु, आज से तू जो भी खाना पकाएगा वह खत्म नहीं होगा। चाहे कितने भी लोग खा लें, तेरी थाली कभी खाली नहीं होगी। अब तू सच्चाई का असली स्वाद गरीबों तक पहुंचा, लेकिन थाली की कीमत जरूर रखना, वरना लोग मुफ्तखोर बन जाएंगे। अर्जुन अपने गांव वापस आ गया। शाम के वक्त वो अपने घर के बाहर खड़ा था कि वही गरीब परिवार के पिता और बेटा उसके पास आए और बोले, भाई, आपने उस दिन हमारी इज्जत रख ली थी। मालिक तो हमसे मेरी पत्नी का कंगन छीनने पर तुला था। आप न होते तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते। देखिए, बड़ी मुश्किल से थोड़े पैसे जुटाए हैं। ये लीजिए, हमारा उधार चुकता। भाई साहब, पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने तो सिर्फ इंसानियत निभाई थी। अगर मैं आपकी जगह होता तो आप भी यही करते। पर तभी बेटा रघु बोला, नहीं भैया, उधार चुकाना जरूरी होता है। माँ हमेशा कहती हैं कि जो लिया है वो लौटाना ही पड़ता है। आपने हमारी मदद की थी, अब हमारी बारी है। अर्जुन ने प्यार से कहा, ठीक है, अगर तुम इतने मन से दे रहे हो तो मैं इनकार नहीं करूंगा। लेकिन सुनो, मेरे मन में एक नया सपना है। मैं एक छोटा सा ढाबा खोलना चाहता हूं, जहां गरीब लोग भी सिर्फ 20 रुपए में भरपेट शुद्ध शाकाहारी थाली खा सके। वहां कोई किसी को नीचा नहीं दिखाएगा, सबको इज्जत से खाना मिलेगा। रघु तुरंत बोला, भैया, अगर आप ढाबा खोलोगे तो मुझे अपने साथ काम पर रख लेना। मैं पढ़ाई के साथ साथ आपकी मदद करूंगा। पानी पिलाऊंगा, थाली परोसूंगा, जो कहोगे वो करूंगा। रघु, तुम मेरे पहले साथी हो। हम मिलकर ये सपना साकार करेंगे। अगले दिन अर्जुन ने अपनी बची हुई तनख्वाह से आटा, दाल, चावल और सब्जियां खरीदी। फिर एक पुराना ढाबा किराए पर लिया। रघु भी हर काम में उसका हाथ बटाता रहा। पहले दिन अर्जुन सुबह सुबह उठकर आलू की सब्जी, दाल, चावल और रोटियां बनाने लगा। खाना तैयार करके उसने दुकान के बाहर एक बोर्ड टांग दिया, शुद्ध शाकाहारी थाली, सिर्फ 20 रुपए। राहगीर रुक रुक कर बोर्ड पढ़ने लगे। धीरे धीरे लोग आने लगे। सबने थाली खाई और हैरान रह गए। अर्जुन अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। साधु का दिया आशीर्वाद काम कर रहा था। चाहे जितने लोग खाएं, खाना कभी खत्म नहीं होता। उधर पुराने रेस्टोरेंट का हाल दिन ब दिन बिगड़ रहा था। ग्राहकों ने मालिक की चालाकियां पहचान ली। धीरे धीरे ग्राहक आना बंद कर दिए। रेस्टोरेंट बंद हो गया। रेस्टोरेंट का मालिक भी गांव लौट आया। एक दिन वो अर्जुन के ढाबे में गया। मालिक शर्मिंदा सा खड़ा था। वह धीरे से बोला, अर्जुन, मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या मुझे एक थाली मिल सकती है? रघु तुरंत बोल पड़ा, भैया, आप चिंता मत करो, ये थाली मेरी सैलरी से कट जाएगी, आप खाइए। मालिक ने सुना तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे वही दिन याद आ गया जब उसने रघु की मां का कंगन मांग लिया था। मालिक कांपती आवाज में बोला, अर्जुन, रघु, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया। मेरा लालच ही मेरी बर्बादी का कारण बना। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मालिक, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन इंसानियत तभी है जब हम माफ करना सीखें। अगर आप चाहें तो मेरे ढाबे में काम कर सकते हैं। मैं आपको मैनेजर बना दूंगा, लेकिन एक शर्त है, अब कभी किसी ग्राहक से बेईमानी नहीं करोगे। धन्यवाद अर्जुन, तुमने मुझे दूसरा मौका दिया। आज से मैं ईमानदारी से ही जीना सीखूंगा। साधु बाबा का आशीर्वाद, अर्जुन की ईमानदारी और रघु का साथ, इन सब ने यह साबित कर दिया कि ईमानदारी, दया और इंसानियत की ताकत हमेशा जीतती है।